हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ सिविक्स का मेथड पेपर ये 2 है। याद रखिएगा, मेथड पेपर 1 जो है आपका सिविक्स वाले बच्चे और मेथड पेपर 2 सिविक्स वाले बच्चे दोनों पेपर को देख कर जाएंगे। एमसीक्यू कई दफ़ा हूबहू आए हुए हैं, डिट्टो रिपीट हुए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा दोनों पेपर को देख कर जाएं, दोनों की तैयारी करके आप जाएं, बेहतर आपका रिजल्ट होगा। फिलहाल मेथड पेपर 2 यानी कि पेपर 9 2024-26 के क्वेश्चन पेपर के साथ में हाजिर हूँ। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक वो सारे पेपर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ पे टोटल 5 पेपर अवेलेबल कराया जाएगा आपको हर एक साल का, 3 कॉमन पेपर और 2 आपका मेथड पेपर। 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उसकी तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। आंसर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको दे दिया जाएगा। अब बात आती है कि सर सारी बात ठीक है, लेकिन ये सजेशन 199 में जो मिलेगा इसमें मिलेगा क्या? तो देखिए, इसमें हम लोग एमसीक्यू आपको अलग से देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की अलग से पीडीएफ आपको मिलेगी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको अलग से मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात, ये जो सजेशन है हम लोग इसको 4 अलग-अलग जो है क्राइटेरिया पे बेस्ड करके तैयार करते हैं। पिछले 10 साल के जो विनोबा भावे के पेपर हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है और अब भी जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अभी क्या पूछा जा रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखते हुए सजेशन तैयार करते हैं। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है विनोबा भावे का, उसमें क्या-क्या टॉपिक है, उसको हम लोग शामिल करते हैं। इसके अलावा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तीसरे चौथे नंबर पे मेरा एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। इसके आधार पर मैं सजेशन तैयार करता हूँ। पिछले 2-3 सालों से रांची यूनिवर्सिटी, बीबीएम, केयू, विनोबा भावे, सिद्धू कानू मुर्मू, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। अगर मैं 2024-26 की ही बात करूँ तो इस सजेशन में जो आपका कॉमन पेपर था, सारे क्वेश्चन 80 आउट ऑफ 80 सारे क्वेश्चन जो है सजेशन से आए हुए थे। अगर आपको सजेशन चाहिए तो यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ सिविक्स के सवाल को देखते हैं, किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछ लिए गए थे। ये रहा आपका पेपर पेडागोजी ऑफ सिविक्स का मेथड पेपर, ये 2 आपके सामने ये रहा। 2024-26 का पेपर था। वक्त मिलता है 1.5 घंटे का, फुल मार्क्स है 40 का। अब देखिए, ग्रुप ए में जो है 5 सवाल पूछे जाएंगे, हर एक के लिए आपको 2-2 नंबर दिया जाएगा। पहला सवाल, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर ऑडिटरी लर्नर? श्रवण कौशल जो छात्र हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके लिए कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे उपयुक्त है? ध्यान दीजिएगा, ऑडिटरी लर्नर की बात की गई है, केवल ये सुन सकते हैं। तो यहाँ पे टीचिंग एड यूज करोगे, उसमें विजुअल्स भी आएंगे, तो ये काम में आपका नहीं आ पाएगा। ये बच्चे देख नहीं पा रहे हैं ना, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। प्रोजेक्ट मेथड भी ये बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ सुन सकते हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कटेगा। और लेक्चर कम डिस्कशन मेथड ये बच्चे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आप देख भी पा रहे हो या नहीं भी देख पा रहे हो, लेक्चर मेथड या डिस्कशन मेथड में जो है आपको कान की जरूरत पड़ती है और कान आपका ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बी की ओर। प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? योजना विधि किस सिद्धांतों पर आधारित होती है? आइडियलिज्म पे, रियलिज्म पे, या फिर प्रेगमेटिज्म पे, या नेचुरलिज्म पे? देखिए, प्रोजेक्ट मेथड के बारे में 2-3 चीज़ों को जान लीजिएगा। इसके जो फादर हैं, जनक हैं, यानी कि फाउंडर जो हैं, उनका नाम है जॉन डीवी। जॉन डीवी साहब ने जो है इसकी शुरुआत की थी। कहीं कहीं पे इनका स्पेलिंग अलग अलग दिखेगा, मैं जॉन डीवी ऐसे भी कहीं लिखा होगा, कहीं भी लिख देंगे ये, तो जॉन डीवी साहब का नाम याद रखिएगा। इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन इसको पॉपुलर बनाने का काम किलपैट्रिक ने किया था। इसको जो है पॉपुलर बनाने का काम किसने किया था? किलपैट्रिक साहब ने जो है इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था और इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया था। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया योजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो लर्निंग बाय डूइंग पे। लर्निंग बाय डूइंग पे जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया था जॉन डीवी साहब ने। तो ये लर्निंग बाय डूइंग आपको कहाँ मिलेगा? प्रेगमेटिज्म में, प्रयोजनवाद में। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सिविक्स। नागरिक शास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इफिशिएंसी, आर्थिक कुशलता का विकास, टू प्रोवाइड लीडरशिप ट्रेनिंग यानी कि नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करना, या फिर डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप यानी कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, या फिर उदार दृष्टिकोण का विकास करना। देखिए, आप पढ़ा क्या रहे हैं? सिविक्स। सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, और नागरिक शास्त्र में आपका मेन मोटो होता है कि एक स्टूडेंट को एक जागरूक जो है नागरिक बना देना, ताकि वो अपने राइट्स, अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक हो सके, यानी कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना आपका मुख्य कार्य है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर।
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द लॉ इन अ डेमोक्रेसी, लोग कौन जो है लोकतंत्र में कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। मिलिट्री कभी नहीं होती, मिलिट्री तो हमें दुश्मनों से बचाती है। अगला है एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की कार्यकारी शाखा नहीं। लॉ लॉ को जो है लागू करने का काम होता है देखिए जुडिशियल सिस्टम का। लॉ को जो है अगर गलत तरीके से हो पा रहा है तो वो जुडिशियल सिस्टम जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है डिसाइड करती है, व्याख्या भी करती है कई बार कि संसद की जो सीमा है और संविधान की जो सीमा है वो क्या है। दोनों के बीच में अगर कोई टकराहट की स्थिति आती है तो जुडिशियल उसको जो है ठीक करता है। लेकिन यहाँ सवाल देखिए क्या है, लोकतंत्र में कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है। अब देखिए सिटीजन ही नहीं मान पाएगा ना, तो फिर क्योस मच जाएगा, भगदड़ मच जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, पांचवा सवाल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द राइट ऑफ अ सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि देखिए भारत में कुछ भी हो जाए, जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसकी रक्षा जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है वो करेगी। तो फिलहाल यहाँ पे प्रेसिडेंट आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन कटेगा। फिर देखिए जुडिशरी दिख रहा है, न्यायपालिका, ठीक है, ये भी ठीक है। मिलिट्री तो नहीं कर पाएगी, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होगा, तो जुडिशरी इसका सबसे सही जवाब है, या फिर सुप्रीम कोर्ट इसका सबसे सही जवाब होता। ग्रुप बी की बात करेंगे, यहाँ पे 2 सवाल आपको करने हैं, 5+5 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। देखिए क्या है सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग द को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में के संचालन में शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करें। तीसरा सवाल देखिए क्या है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन फॉर सिविक्स, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को लिखिए। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने ये रहा, डिस्कस द क्वालिटी एंड द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ सिविक्स टीचर, एक नागरिक शास्त्र शिक्षक के गुण और योग्यताओं को लिखिए। ये सवाल आपसे पूछ लिया गया था। पांचवा सवाल, मेंशन द वेरियस मेथड्स ऑफ सिविक्स टीचिंग, नागरिक शास्त्र शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करें। बात करेंगे ग्रुप सी की। ग्रुप सी में देखिए किस तरह के सवाल पूछे गए थे, लॉन्ग टाइप का ये सवाल है, यानी कि आपको 5 से 6 पेज में इसका आंसर करना था। 10+10 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, हाउ कैन ऑडियो विजुअल एड इनहांस द टीचिंग ऑफ सिविक्स, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री कितने प्रकार के होते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री जो है नागरिक शास्त्र के शिक्षण को कैसे बेहतर बना सकता है। सातवां सवाल, व्हाट इज ग्राम सभा, मेंशन इट्स फंक्शन, ग्राम सभा क्या है, इसके कार्यों का उल्लेख करें। आठवां सवाल, मेंशन मेन फीचर्स विच मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, यानी कि मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें जो भारत को एक संघीय देश बनाती है। नौवां सवाल, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंज फेस्ड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार के सामने आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों की व्याख्या करें, किस तरह की चुनौतियों का सामना जो है सरकार को करना पड़ता है। अब यहाँ से आपने सारी बातें देख ली, पेडागोजी ऑफ सिविक्स का ये पेपर था। अगर आपको विनोबा भावे बीएड सेकंड सेमेस्टर के पिछले 5 वर्षों के बीएड के जो है क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। सजेशन के साथ PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithun Singh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।